वेलकम 9th क्लास। देखिए आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इससे पहले आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देख चुके हैं ग्राफिकल मेथड से और मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, और कुछ MCQ के सॉल्यूशन भी हम देख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है ना, सेम और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, ठीक है, क्या कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं हम, सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसी को आगे देखिए। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो उसका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ स्पीड वर्ड यूज़ किया है, वेलोसिटी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ स्पीड ही आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है। डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये आगे हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। एक और बात जो बताई है, वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। तो जो सर्कुलर पाथ पर मोशन होगा उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होते रहना। ठीक है ना, तो इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन होगा। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एक्सेलरेटेड और नॉट, इस तरीके से। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ ध्यान आपको देना है, सर्कुलर पाथ कैन बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको ये जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि सर्कुलर पाथ जो होता है उस पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट कैसे हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं और डीपली यहाँ देखेंगे। आप पहले मान लीजिए कोई एथलीट है जो एक सर्कुलर स्क्वायर पाथ पर मूव कर रहा है। एक ट्रैक है, एक रास्ता है जिस पर कैसा है, स्क्वायर पाथ। तो यहाँ स्क्वायर पाथ पर कितनी डायरेक्शन है, देखिए 1 2 3 4 साइड है, तो 4 डायरेक्शन है। अगर हेक्सागोनल पाथ होता है, हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है, तो यहाँ पर कितनी डायरेक्शन होंगी, इसकी 6 डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 टाइम्स इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। बट जो सर्कुलर पाथ होता है उसके अंदर क्या होता है, हर पॉइंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कितनी साइड है सर्कल की। तो सर्कुलर पाथ के अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इनडेफिनेट मतलब जो अनकाउंटेबल होता है उसको इनडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी हमारी इनडेफिनेट होगी। इस वजह से वेलोसिटी जो है सर्कुलर पाथ पर आपकी कांस्टेंट नहीं होती, बट स्पीड कांस्टेंट होती है, और इसीलिए जो मोशन होगा सर्कुलर पाथ पर वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा, यहाँ जो बोला गया है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। आगे आ जाइए। द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करती रहती है, ठीक है, तो उसको सर्कल में मूव करते रहने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रही है, तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी आगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड दी अर्थ। अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा नेटवर्क आता है फ़ोन में, या फिर हम टीवी देखते हैं, जितने भी काम हमारे नेटवर्किंग के होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। तो वो जो अर्थ के अराउंड मूव करती है उसका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। इसी तरह से जो मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, उनका भी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। एन एथलीट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ और ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई एथलीट है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसका मोशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
द टिप ऑफ अ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। जो घड़ी होती है, घड़ी हम पहनते हैं, वॉच उसकी जो सेकंड की सुई होती है वो भी राउंड ऐसे मूव करती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो वो भी कैसा मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे है कि क्या डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था जो यूनिफॉर्म मोशन जो हम पढ़ रहे थे वो यूनिफॉर्म लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो जो यहाँ देखिए, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ फिक्स्ड, सो इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड। तो इसको एक्सेलरेटेड नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ मोशन कैसा एक्सेलरेटेड नहीं होता। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजेस कंटिन्यूसली, सो इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या आता है कि हम क्या हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप इसे ध्यान दीजिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ठीक है, जिस सर्कल की रेडियस क्या मान ली हमने r, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, देखिए वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है, when a body travel one round of a circular path then it cover a distance equal to its circumference which is 2 pi r। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 pi r। टाइम जो हमने लिया है वो t ले लेंगे, ठीक है। और इस स्पीड को हम वेलोसिटी से v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। यहाँ पर v का मीनिंग स्पीड है, r का मतलब रेडियस, t टाइम, और पाई की वैल्यू 22/7 ये कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड को इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस होगा वो 2 pi r लिया जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जिस तरह से एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया गया है, अ साइक्लिस्ट गोज़ अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक once every 2 minutes if radius of circular track is 105 meters calculate his speed, ठीक है। हर 2 मिनट में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर पाथ का, जिसकी रेडियस आपको दी गई है 105 मीटर। तो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो वही स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हमारी होती है 2 pi r अपॉन t। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 2 pi r है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, रेडियस आपकी मीटर में है और जो टाइम है वो मिनट में है। तो मिनट को इसको सेकंड में चेंज करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करके 120 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका टाइम जो होगा वो 120 सेकेंड पुट होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस की वैल्यू और टाइम 120, और उसको कैलकुलेट करेंगे 5.5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस पर कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। डायरेक्टली आपसे यही वेलोसिटी पूछा जाएगा या फिर वेलोसिटी दे दी जाएगी तो टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ आ गया होगा।